Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss about ecosystem. Okay, so you all are familiar with the term ecosystem. Ecosystem को अगर define करना हो तो we can say that the self-sustaining structural and functional interaction between living and non-living components. Okay, self-sustaining means कि self है, there is no involvement of other thing. Okay, वो खुद ही एक sustainable functional unit है बायोस्फीयर की, जिसमें living that is your biotic component and non-living that is your abiotic components आपस में interact करते रहते हैं. That is known as ecosystem. An ecosystem is an area where organisms interact with one another as well as with the non-living parts of the environment. Simple language में समझना हो, so it is the area where there is a interaction of living and non-living matter. Now, ecosystem can be huge, such as large forest or lake, or it can be small, such as puddle of water or rotting log. Now, ecosystem जो है बेटा, it's very ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत लार्ज एरिया में ही प्रेजेंट होता है. ये पॉन्ड में भी हो सकता है, रिवर में भी हो सकता है, मीन्स सब किसी भी जगह, मीन्स टेरेस्ट्रियल में भी हो सकता है. तो सबका अपना अपना जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो वो आपस में ही इंटरैक्ट करते रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उनको कहीं और नहीं जाना है. ओके, एक्वेटिक इन्वायरमेंट है तो वाटर में ही दोनों चीज़ें होंगी, प्लैंक्टन्स होंगे और फिशेस होंगी, बड़ी फिशेस होंगी. ओके, इन दिस वे. नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग एंड वंस लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूडिंग योर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, they also include the role of living organism play within the ecosystem. Okay, तो बायोटिक जो फैक्टर्स हैं they include living organism and their role in the ecosystem, because as you all know ecosystem जो है it is a network of डिफरेंट फूड चेन आप कह सकते हो. ठीक है, जिसमें जो कि है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना बन जाता है. ओके, तो यहाँ जो है एनर्जी का फ्लो होता रहता है इकोसिस्टम में. ओके, और इकोसिस्टम में जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं दैट इज़ द लिविंग कंपोनेंट्स, इनका अपना रोल है. इसमें अलग तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी होता है. जैसे कि बात करें तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? कंज्यूमर्स खाते हैं. कंज्यूमर्स को प्रेडेटर्स या स्कैवेंजर्स, ओके, या डिकम्पोजर्स जो हैं फाइनली उसको सॉइल में मिक्स हो जाता है आफ्टर डेथ. तो ये जो कंटिन्यूस जो एक साइकिल है ये चलती रहती है और इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम. और इस इकोसिस्टम में बेटा ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस्ड होगा. ठीक है, अगर आप कोई भी एक मेंबर को एलिमिनेट कर देंगे उस सिस्टम से तो आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. जैसे आप अगर प्लांट्स को हटा देंगे देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या खाएंगे? ओके, देयर आर एनिमल्स, grass eating animals, so which depend on plants only. So that means कि each and every step, each and every member is governed, is a special part of that chain. नाउ एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. एंड फॉर एग्जांपल यू कैन सी सनलाइट, विंड, रेन, वाटर, सॉइल, माउंटेन, प्लेटोज, लैंड, ये सब कुछ बेटा एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है. एंड दीज फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. एंड दिस फैक्टर्स दे ऑल्सो, लाइक आपने स्टार्टिंग में पढ़ाई है, इंटरैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों का ही इंटरैक्शन जो है वो कहलाता है इकोसिस्टम. मीन्स इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. ओके, दे ऑल्सो द एबिलिटी टू सर्वाइव, ओके, देन रिप्रोड्यूस. तो इसके लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स का अपना रोल है, बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म जो है उसको अलग अलग हैबिटेट चाहिए सर्वाइवल के लिए. Okay, so this is all about the
This is all about your biotic and abiotic components. Now let's see the differences between biotic and abiotic components. Biotic में organic matter, living things आते हैं, और क्या क्या आ सकता है, ऑयस्टर, ब्लू क्रैब, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, जेलीफिश, ओके, सब आते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका क्लाइमेट, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिडिटी, सॉइल, ये सब मिलके बनाते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स. सो दिस इज ऑल स्टूडेंट अबाउट द इकोसिस्टम, इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. थैंक यू एवरीबडी.